अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मौलवी हिंदी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगी जिससे कि आप लोग के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके। इस वीडियो ठीक है, सिर्फ इस वीडियो से आप लोग के 30 नंबर क्लियर होने वाले हैं। 30 नंबर आप लोग को बस इस वीडियो से मिलने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आप लोग ज़रूर वॉच करेंगे। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ आप सभी को कि ये मौलवी सभी स्ट्रीम्स के लिए हैं। अगर आप लोग का साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, इस्लामियत हो, कोई भी स्ट्रीम हो, ये वीडियो सभी के लिए हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को 3 टॉपिक बता देती हूँ जिससे आप लोग के 30 नंबर, 3 टॉपिक से 30 नंबर आप लोग को मिलने वाले हैं। तो ये 3 टॉपिक कौन से हैं ये आप लोग देखोगे और इससे आप लोग के MCQs ठीक है, और उसके बाद आप लोग के जो सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, दोनों तरह के क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है पर्यायवाची शब्द। और यहाँ पे आप लोग के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, घर का पर्यायवाची शब्द बताएं। और ऑप्शन में यहाँ पे दे दिया जाएगा भवन, उसके अलावा हिमकर, नीर, सरसी, कुछ 2-3 गलत ऑप्शन रहेंगे और एक सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे और हर एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का रहेगा ही रहेगा। तो पर्यायवाची शब्द आप लोग का 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, 2 कम से कम आप लोग का पर्यायवाची शब्द रहेगा ही रहेगा। 4 नंबर यहाँ पर आप लोग के पर्यायवाची शब्द से मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद 6 नंबर का सब्जेक्टिव भी रह सकता है इसी से। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताएं, हेडिंग वो रहेगा। उसके बाद घोड़ा, दुर्गा, आकाश, आँख, इन सभी का पूछ दिया जाएगा पर्यायवाची शब्द लिखें 2 या 4। तो यहाँ पे आप लोग कम से कम 4 सभी का पर्यायवाची शब्द याद ज़रूर करना है। ज़्यादा यहाँ पे मैं टॉपिक नहीं ली हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोग कोई भी कन्फ्यूज़न हो। क्लियर। तो पर्यायवाची शब्द में आप लोग को वो भी ज़्यादा याद नहीं करना है, बस कुछ यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो बस इतना ही आप लोग को याद करना है पर्यायवाची शब्द। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हैं कुछ पर्यायवाची शब्द जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे हैं, वो मैं दे दी हूँ यहाँ पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट भी कर सकते हो आप लोग। क्लियर। तो ये था पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब सेकेंड टॉपिक की बात कर लूँ मैं, तो वो है मुहावरा। तो सबसे पहले आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट मुहावरा है बस इतना ही है। 30 इम्पॉर्टेंट मुहावरा है जो कि आप लोग के ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। ये दूसरा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे मुहावरा कैसे आप लोग के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। मुहावरा का जो सवाल रहता है किस तरह से रहता है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप लोग के ऑब्जेक्टिव में रहेगा आकाश पाताल एक करना, इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो ये आप लोग को मालूम होगा, बहुत प्रयास करना। ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है। तो ऑप्शन में ये एक तो राइट आंसर रहेगा और 2-3 गलत आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग को याद ज़रूर कर लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आप लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिया, मुहावरा और पर्यायवाची शब्द। तीसरा और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है वो है एस्से, जिसे निबंध कहा जाता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग का रहेगा ही रहेगा। निबंध 10 नंबर का पूछता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग कहोगे निबंध तो किसी भी टॉपिक पर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन कुछ जो टॉपिक होता है वो चुनिंदा होता है। ठीक है, वो लोग हर एग्ज़ाम में, ठीक है, चाहे फ़ोकानिया का एग्ज़ाम हो, चाहे मौलवी का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में और हर साल पूछते हैं। तो वो कौन सा टॉपिक है तो वो भी मैं क्लियर कर दूँगी, लेकिन एक चीज़ तो मालूम चल गया, जो निबंध है, ठीक है, जो आप लोग का एस्से है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे आप लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ एस्से में भी कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एस्से हैं। तो सबसे पहला जो एस्से रहेगा ईद। ठीक है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट ईद। इस पर आप लोग को खुद से बनाकर लिखना है, लेकिन यहाँ पे आप लोग एक बार पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप लोग को लिखनी होती है एस्से। क्लियर। और जो सेकेंड टॉपिक है वो है दहेज प्रथा। एस्से का जो सेकेंड टॉपिक है वो है दहेज प्रथा। और 1-2 टॉपिक मैं दे ही देती हूँ, जैसे आप लोग का ईद हो गया, एक तो ये हो गया, दूसरा दहेज प्रथा हो गया, तीसरा आप लोग का क्रिकेट पर कह सकता है निबंध लिखो। तो ये सब जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब चीज़ आप लोग को याद रखने होंगे और ये जो टॉपिक्स मैं दे रही हूँ हो सकता है
दहेज प्रथा ही पर सिर्फ रहे आप लोग के ऑप्शन में या फिर ईद पर रहे, तो जो आप लोग को निबंध लिखने को कहा जाएगा तो वहाँ पे 4 टॉपिक ज़रूर देगा, ठीक है, 4-5 टॉपिक देगा और उसमें से कोई एक पर आप लोग को लिखना है। या ईद पर लिखो या फिर मुहर्रम पे लिखो या फिर दहेज प्रथा पे लिखो या फिर क्रिकेट पे लिखो, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन में रह सकते हैं, उसमें से कोई एक ही आप लोग को चूज़ करके लिखने होंगे। क्लियर? तो चलिए, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं क्लियर कर दी हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चाहे आप लोग फ़ौकानिया के स्टूडेंट हो चाहे मौलवी के स्टूडेंट हैं, तो सभी के लिए ये चीज़ सेम रहने वाला है। ये जो टॉपिक्स है वो सभी में रहते ही रहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को बता दी हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप लोग के लगभग 25 से 30 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 100 नंबर का तो हिंदी का पेपर होता है, जिसमें से 30 नंबर आप लोग का यहीं से क्लियर हो गया। तो 70 नंबर बचे हुए हैं वो भी मैं सेकेंड थर्ड पार्ट में क्लियर कर दूँगी, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी। क्लियर? जब तक आप लोग इतना कर लो। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर लें।